ट्रेविस हेड ने इन्हें कुछ बोला भी, बहुत गुस्से में, शायद गालियां वगैरह दी। मतलब आउट करने के बाद सिराज ने ट्रेविस हेड को ट्रोल किया था और इसके बाद पूरी पब्लिक ने सिराज को ट्रोल किया। देखिए इस ग्राउंड के अंदर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा एवरेज विराट कोहली का है और विराट कोहली दोनों इनिंग को मिलाकर 20 रन भी नहीं बना पाए। इसके चलते लोग कहने लग गए कि रोहित से अच्छी कप्तानी तो जसप्रीत बुमराह करते हैं। और अगले मैच की पहली बॉल में उन्होंने यशस्वी जायसवाल को आउट करके बता दिया कि वो कम क्यों बोलते हैं सर। अब देखिए वैसे तो ट्रेविस हेड ने इंडिया को हमेशा फाइनल में परेशान किया है, लेकिन इस बार ये इंडिया को फाइनल भी नहीं खेलने दे रहे हैं। देखिए कहानी की शुरुआत होती है 6 दिसंबर फ्राइडे के दिन, जब एडिलेड ओवल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच स्टार्ट होता है। अब ये आपको पता होगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की 5 मैचों की सीरीज हो रही है और ये बीजीटी सीरीज है, मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है। ये जो ट्रॉफी है ये 1996 से खेली जा रही है और फर्स्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पूरा डोमिनेट किया था बीजीटी को और बाद में इंडिया ने 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती और अभी इंडिया डोमिनेट कर रही है लगातार। खैर अब इस सीरीज में आते हैं तो इस सीरीज का पहला मैच इंडिया बड़े आसानी से जीत गई और 1-0 से इंडिया ने बढ़त बना ली थी सीरीज के अंदर। एंड सेकेंड मैच में भी सबको उम्मीद थी कि इंडिया काफी आसानी से जीत जाएगी। आप सोचिए इस सीरीज का इतना क्रेज है कि स्टेडियम पूरा फुल रहता है, आपको टिकट नहीं मिलेगी क्योंकि टिकट 5 मिनट में ही बुक्ड हो जाती हैं। जबकि टेस्ट सीरीज है फिर भी इतना ज्यादा क्रेज है और ऐसे में जब इंडिया ने पहला टेस्ट मैच जीता तो सबको उम्मीद थी कि दूसरा टेस्ट मैच भी इंडिया जीतेगी। पहले 6 दिसंबर के दिन जब मैच स्टार्ट होता है तो इंडिया पहले टॉस जीतती है और टॉस जीतने के बाद ये बैटिंग चुनते हैं। अब बैटिंग करने आते हैं यशस्वी जायसवाल और इनके साथ केएल राहुल, क्योंकि केएल राहुल को रोहित शर्मा ने ओपनर बना दिया है, इसीलिए अब केएल ही ओपन करने वाले हैं टेस्ट में आगे। रोहित ने ऐसा बोला था। जब केएल राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल ओपन करने आए, यशस्वी जायसवाल पहली बॉल में एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और इन्हें आउट करने वाले मिचेल स्टार्क थे। यशस्वी ने लास्ट मैच में स्टार्क को बोला था कि योर बॉल इज स्लो और स्टार्क ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टार्क बोले थे कि वो इस समय कम ही बोलते हैं और अगले मैच की पहली बॉल में उन्होंने यशस्वी जायसवाल को आउट करके बता दिया कि वो कम क्यों बोलते हैं इस समय। मतलब लास्ट मैच में यशस्वी ने इनको बोला था कि तेज बॉल करो, तुम धीमी बॉल कर रहे हो, और अगले मैच की पहली ही बॉल में उन्होंने बता दिया कि क्या होती है बॉलिंग। और इसके बाद केएल राहुल और शुभमन गिल ने अच्छी पार्टनरशिप की थी, दोनों अच्छा खेल रहे थे, 65 से ज्यादा रन जोड़ दिए थे दोनों ने और 37 रन के स्कोर में केएल राहुल भी स्टार का शिकार बने और इसके बाद बैटिंग करने आए किंग कोहली। अब देखिए जो ये एडिलेड ओवल का ग्राउंड है, यहाँ पे किंग कोहली का जो एवरेज है वो अकेला 50 से ज्यादा का है और ऐसे में सबको लग रहा था कि कोहली यहाँ पक्का रन बनाएंगे क्योंकि हर मैच में ये एवरेज 50 रन इस ग्राउंड में तो बना ही रहे हैं। पर मिचेल स्टार्क की बाहर जाती हुई बॉल को कोहली छेड़ देते हैं और स्टीवन स्मिथ के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। एंड विराट कोहली ने इस मैच के अंदर मात्र 7 रन बनाए। देखते ही देखते शुभमन गिल, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत भी पवेलियन लौट गए। इंडिया लिटरली 109 रन में 6 विकेट गवा चुकी थी और ऐसा लग रहा था इंडिया इस बार 150 रन भी नहीं बना पाएगी। पर इसके बाद नीतीश रेड्डी ने कुछ कमाल के शॉट खेले और इंडिया को 180 रन तक पहुंचा दिया, जो अभी 150 तक नहीं पहुंच पा रही थी। इवन नीतीश रेड्डी ने इस इनिंग में 42 रन बनाए और ये किसी इंडियन द्वारा सबसे ज्यादा स्कोर था इस पूरे मैच के अंदर। अब देखिए लास्ट टेस्ट मैच की पहली इनिंग में इंडिया 150 रन में ऑल आउट हो गई थी, तो सबको लग रहा था इंडिया ये मैच आसानी से जीत जाएगी क्योंकि लास्ट टेस्ट मैच भी इंडिया जीत गई थी 150 में आउट होने के बाद भी, तो इसमें तो इन्होंने 180 बनाए हैं। लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलियाई टीम कुछ अलग मूड में आई। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने 13 रन के स्कोर पर ख्वाजा का विकेट गिराया और वो इस साल 50 विकेट लेने वाले एक लौते प्लेयर बन गए और एज अ इंडियन वो तीसरे ऐसे बॉलर बने जो 1 साल के अंदर 50 विकेट ले चुके हैं। लेकिन एक विकेट गिरने के बाद लाबुशाने और इनके पार्टनर ने कमाल की पार्टनरशिप की। पूरे दिन के अंदर इन्होंने एक भी विकेट नहीं खोया, 86 रन में एक विकेट पे इनका खेल खत्म हुआ। स्टिल सबको लग रहा था कि इंडिया दूसरे दिन कमबैक करेगी, भले ही ये 180 में ना रोक पाए लेकिन 200 तक तो रोक लेंगे। एंड दूसरे दिन का जब खेल स्टार्ट हुआ तो अगेन बुमराह ने लाबुशाने को भी आउट कर दिया और स्टीवन स्मिथ का भी विकेट गिरा लिया था। पर इसके बाद भी दूसरे दिन के फर्स्ट सेशन में रोहित शर्मा ने बुमराह को सिर्फ 4 ओवर दिए। इसके चलते लोग कहने लग गए कि रोहित से अच्छी कप्तानी तो जसप्रीत बुमराह करते हैं। अब जब लाबुशाने स्टीवन स्मिथ का विकेट गिर गया था तो बैटिंग करने आए थे ट्रेविस हेड और ट्रेविस हेड के सामने बुमराह नहीं थे, तो हेड जम गए थोड़ी बहुत खेलने के बाद और अब हेड को आउट करना मुश्किल हो गया। ट्रेविस हेड ने इस मैच के अंदर टोटल वनडे इनिंग खेली, 141 बॉल में इन्होंने 140 रन बनाए। इस अकेली इनिंग के अंदर इन्होंने 17 चौके और 4 तो छक्के मार दिए थे। इवन जब ट्रेविस हेड 140 रन के स्कोर में थे, जब सिराज ने इनको बोल्ड मारा और इनके बीच बहुत तगड़ी लड़ाई छिड़ गई। देखिए सिराज ने इन्हें जैसे ही बोल्ड मारा तो उन्होंने बहुत एंग्री रिएक्शन दिया और इसके बाद ट्रेविस हेड भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। एंड ट्रेविस हेड ने इन्हें कुछ बोला भी, बहुत गुस्से में, शायद गालियां वगैरह दी। और जब ट्रेविस हेड पवेलियन जा रहे थे तो 140 रन बनाकर आउट हुए थे, इसलिए पूरी ऑस्ट्रेलिया की क्राउड उठती है और इनकी तारीफ करती है और साथ में पूरी ये जो क्राउड थी ये सिराज को बू करने लग जाते हैं। मतलब आउट करने के बाद सिराज ने ट्रेविस हेड को ट्रोल किया था और थोड़ी देर बाद पूरी पब्लिक ने सिराज को ट्रोल किया। बाद में ट्रेविस हेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि उन्होंने वेल बॉल्ड बोला था।
बस सिराज को कुछ और सुनाई दिया और वो गुस्से में मुझे पवेलियन जाने को बोलने लगा, जिससे मुझे और गुस्सा आ गई। और अगर सिराज को ऐसा करना है तो वो ऐसा ही करें। और जब सिराज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने बोला कि ट्रेविस हेड झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। सिराज ने बोला कि ट्रेविस हेड ने वेल बॉल्ड नहीं बोला था, उन्होंने गाली दी थी, जिससे सिराज को गुस्सा आ गई और इसके बाद ट्रेविस हेड उनकी तरफ देख रहे थे। तो एक्चुअली में किसी को नहीं पता कि कौन सही बोल रहा है, किसने किसको गाली दी और पहले एग्रेशन किसका आया। और इसी सेम टॉपिक में जब पैट कमिंग से पूछा गया कि आपकी क्या राय है सिराज के इस अग्रेशन को लेके, तो पैट कमिंग ने बोला ट्रेविस हेड टीम के वाइस कैप्टन है और वो एक बहुत शानदार प्लेयर है, उनको पता है कि क्या कहना है, वो जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे। वेल, ऑस्ट्रेलिया ने इस इनिंग के अंदर 337 रन बनाए और 157 रन की लीड ले ली। अकेले ट्रेविस हेड ने 140 रन बनाए। अब देखिए, वैसे तो ट्रेविस हेड ने इंडिया को हमेशा फाइनल में परेशान किया है, लेकिन इस बार ये इंडिया को फाइनल भी नहीं खेलने दे रहे हैं। इंडिया फाइनल में पहुंचने से पहले ही ट्रेविस हेड बस से पिट रही है। अगर आप ट्रेविस हेड के 140 रन निकाल दो तो ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 17 रन की लीड में आती और इंडिया मैच को जीत सकती थी। पर हेड ने अकेले 140 रन बनाए और ये लिटरली 337 रन बना दिए और 157 रन की तो लीड ले ली इन्होंने। पर इसके बाद भी सबको लग रहा था कि इंडिया भी बैटिंग करने आएगी, 400 रन बनाएगी और हम मैच जीत जाएंगे, क्योंकि लास्ट टेस्ट मैच की सेकेंड इनिंग में हमने 400 रन इजीली बना दिए थे। पर जब इंडिया की सेकेंड इनिंग की बैटिंग स्टार्ट हुई तो ये फर्स्ट इनिंग से भी ज्यादा खराब थी। इस बार 12 रन के टोटल टीम स्कोर पर केएल राहुल आउट हो गए। 42 रन में यशस्वी जायसवाल आउट हो गए और फिर सबसे ज्यादा उम्मीद जिस बैट्समैन से थी, विराट कोहली, ये भी आउट हो गए। इन्होंने अगेन आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल को छेड़ा और ये कैच आउट हो गए। देखिए, इस ग्राउंड के अंदर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा एवरेज विराट कोहली का और विराट कोहली दोनों इनिंग को मिलाकर 20 रन भी नहीं बना पाए। इस टेस्ट मैच के बाद विराट कोहली का टोटल टेस्ट एवरेज गिर के 47.2 हो गया है, जो पिछले 8 सालों में सबसे कम है। वेल, डे एंड होने तक इंडिया ने 128 रन बना दिए थे, लेकिन 5 विकेट ये खो चुके थे और बैटिंग में ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी थे। ये आखिरी उम्मीद थी इंडिया की। जब दूसरे दिन का खेल समाप्त हुआ तब सबकी उम्मीदें खत्म हो गई थी, लेकिन सबको लगा एक मैरेकल हो जाएगा और दूसरे दिन ऋषभ पंत, नीतीश रेड्डी दोनों सेंचुरी मार दें, इंडिया अगेन मैच जीत सकती है, क्योंकि इंडिया 200 रन की भी लीड ले ली तो शायद से मैच निकल जाए। और तीसरे दिन का जब खेल स्टार्ट हुआ तो ऋषभ ने एक भी रन नहीं बनाया, ये आउट हो गए, जबकि इनको जीवन दान भी मिला था। इसके बाद भी एक भी रन नहीं बना पाया और ये कैच आउट हो गए। इस इनिंग में अगेन नीतीश रेड्डी ने 42 रन बनाए और ये हाईएस्ट स्कोर था किसी भी बैट्समैन का इस इनिंग के अंदर। अब सोचिए, 42 रन तो हाईएस्ट स्कोर है एक बैट्समैन का पूरी इनिंग के अंदर, तो 300 रन कहां से बनेंगे टीम के। कल इंडिया ने इस इनिंग में 18 रन की बस लीड ली और 10 विकेट से ऐतिहासिक हार हो गई इंडिया की। अब टेस्ट के बाद ट्रेविस हेड और मोहम्मद सिराज गले मिल गए, दोनों का मैटर तो सॉल्व हो गया, लेकिन इंडिया एक टेस्ट मैच हार गई और 1-1 की बराबरी हो गई। अब यदि इंडिया आगे के मैचेस हारती है तो ये फाइनल नहीं खेल पाएंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। वैसे आपको क्या लगता है, इंडिया आगे के मैचेस जीत पाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ये भी बताइएगा कि आपको ऐसे सीरियस मैच रिव्यूज पसंद है या नहीं। अगर पसंद है तो मैं ऐसी वीडियो और डालूंगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।